नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या मौजूदा सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ही हमारे पूरे भारत में CAA लागू कर देगी तथा CAA और NRC को लेकर के हमारे समाज में, हमारे देश में कई प्रकार के भ्रमित बातें भी फैलाई जा रही हैं। ऐसे में CAA और NRC क्या है तथा इस पर कितना भ्रम है और कितना इसमें सच है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, एक ऐप का नाम आपने सुना होगा, गूगल प्ले स्टोर। यहाँ पर हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी ऐप को अगर इंस्टॉल करना हो तो हम पहले जाते हैं गूगल प्ले स्टोर में या एप्पल स्टोर में। अगर आप एप्पल हैंडसेट यूज़ करते हैं तो आप एप्पल स्टोर में जाकर के वहाँ से आप अपना वो ऐप्स को जो आपके लिए ज़रूरी है उसको इंस्टॉल करते हैं। ऐसे में भारत ने भी अब अपना एक स्वदेशी प्ले स्टोर को बना लिया है और ऐसे में फ़ोनपे ने यह घोषणा की है कि 21 फरवरी को वह अपना इंडस ऐप स्टोर लॉन्च करने वाला है। इंडस ऐप स्टोर जो है वो गूगल के प्ले स्टोर की जो मोनोपोली प्रोसेस है उसको ख़त्म कर सकती है। अगर भारत में इंडस ऐप स्टोर सफल रहा तो गूगल प्ले स्टोर की भारत में बादशाहत काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करने का काम करोड़ों भारतीय करते हैं। और अगर गूगल प्ले स्टोर, ये इंडस प्ले स्टोर अगर अच्छा से काम करता है तो भारत में गूगल प्ले स्टोर की बादशाहत जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा हम लोग थोड़ी सी करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, महान समाजसेवी बाबा आमटे की पुण्यतिथि दोस्तों 9 फरवरी को ही मनाई जाती है। इसके अलावा कजाकिस्तान देश को एक नए प्रधानमंत्री मिले हैं जिनका नाम है ओल्जास बेक्टेनोव। इसके अलावा भारत ने सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 में आयोजित किया गया था, उसे जीत लिया है। इसके अलावा भारतीय राजस्व सेवा, जिसको IRS के नाम से जाना जाता है, इसके अधिकारी जो है नरेंद्र कुमार यादव, उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शपथ ली है। इसके अलावा हाल ही में आदि महोत्सव 2024 का आयोजन दोस्तों न्यू दिल्ली में किया जाएगा और विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन 10 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक नई दिल्ली में किया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं CAA के बारे में। CAA जो होता है, इसका पूरा नाम है साथियों सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों, CAA नागरिक संशोधन कानून 2019 अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है, जो भारत के 3 पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से छोड़ करके अगर कोई हिंदू या सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी से संबंधित अल्पसंख्यक अगर वो छोड़ करके भारत देश में अपनी नागरिकता लेना चाहते हैं तो वो CAA के तहत वो आ करके भारत में नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन से, अगर वह 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अगर भारत में शरण लिए हैं तब उनके ऊपर CAA के तहत वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ऐसे में अब हम लोग बात कर लेते हैं कि NRC क्या होता है। दोस्तों, NRC भी NRC जो है वो नागरिकों को राष्ट्रीय रजिस्टर के नाम से आप इसको समझ सकते हैं, जो भारत से अवैध घुसपैठियों को निकालने के उद्देश्य से एक प्रक्रिया बोल सकते हैं, यह कानून ऐसा है जिसको भारत लाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद NRC प्रक्रिया हाल ही में असम में पूरी हुई है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवंबर में संसद में घोषणा किया था कि NRC पूरे भारत में लागू किया जाएगा। NRC के तहत दोस्तों मानदंड क्या रखा गया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। NRC के तहत अगर एक शरणार्थी भारत का नागरिक होने के योग्य है यदि वे साबित करता है कि या तो वे या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 को या उससे पहले भारत में आए थे या भारत में थे। असम में NRC प्रक्रिया को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को बाहर करने के लिए शुरू किया गया था, जो भारत आए थे। बता दें कि 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ था। दोस्तों, CAA जब के खिलाफ जो है असम में काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। अब हम लोग देख लेते हैं CAA और NRC के बीच का एक साफ अंतर। तो साथियों, CAA जहां धर्म पर आधारित है वहीं राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण जो है जिसको NRC बोलते हैं उसको धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे में दोनों एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग हैं।
सीए भारतीय मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि सीए के खिलाफ भारत में कई मुस्लिम संगठन काफ़ी उग्र हो जाते हैं। तो दोस्तों सीएए जो है वो भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। सीएए को लेकर के एक धारणा बन गई है, इसमें भारतीय मुस्लिम अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे, ऐसा भारत में एक भ्रामित बात को फैलाया गया है। लेकिन सच यह है कि ऐसा करना चाहे तो भी इस कानून के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता। दरअसल सीएए को देश भर में प्रस्तावित एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा है, इसलिए ऐसी धारणा बन रही है। असल में सीएए और एनआरसी दोनों ही अलग हैं। दोस्तों अवैध प्रवासियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 का निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, वे भारतीय नागरिकता के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकते हैं। इसको आप ध्यान से समझिए। अगर 31 दिसंबर 2014 की तारीख से पहले अगर आपने भारत में प्रवेश कर लिया है तो आप भारतीय नागरिकता के लिए सरकार के पास आवेदन दे सकते हैं। अभी तक भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। नए कानून सीएए में प्रावधान है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक अगर 5 साल भी भारत में रहे हो तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। सीएए में यह भी व्यवस्था की गई है कि उनके विस्थापन या देश में अवैध निवास को लेकर के उन पर पहले से अगर चल रही कोई भी कानूनी कार्रवाई अस्थायी नागरिकता के लिए उनकी पात्रता को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा ओसीआई कार्ड धारक यदि शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनका कार्ड रद्द करने का अधिकार केंद्र को मिलेगा, पर उन्हें सुना भी जाएगा, यानी उनके सुनने के बाद ही केंद्र जो है अपना अंतिम निर्णय लेगी। दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून के चलते जो विरोध की आवाज़ उठी है उसकी वजह यह है कि इस बिल के प्रावधान के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। बस यहीं पर समझने की एक प्रॉब्लम हो रही है लोगों में कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले मुसलमान हैं उनको नागरिक संशोधन कानून के तहत उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। यानी कि भारत में रह रहे मुसलमानों को इन सभी बातों से, इन सभी कानून से किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होने वाली है। यहाँ तक कि कांग्रेस समेत कई पार्टियाँ इसी आधार पर बिल का विरोध कर रही हैं और बार बार यह समझाया जा रहा है कि भारत में रह रहे मुस्लिमों को किसी भी प्रकार के कोई परेशानी नहीं होने वाली है, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिमों को जब वह लीगल अपना कोई दस्तावेज या कोई डॉक्यूमेंट भारत सरकार के पास में नहीं दिखा सकते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों पूर्वोत्तर में इसका काफ़ी विरोध होता रहा है। पूर्वोत्तर में इसका विरोध इसलिए भी होता रहा है क्योंकि अधिकांश लोगों को आशंका है कि इसके लागू होने पर उनके इलाकों में अप्रवासियों की तादाद बढ़ जाएगी, जिससे उनकी जनांकिकी और भाषाई विशिष्टता बरकरार नहीं रह पाएगी। यहाँ चिंता है कि पिछले कुछ दशकों में बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता प्रदान की जा सकती है। इन सभी बातों को लेकर के पूर्वोत्तर में काफ़ी विरोध भी होता रहा है। दोस्तों वहीं भारत के अन्य क्षेत्रों मसलन केरल, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में सीएए का विरोध इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किए जाने को लेकर भी हो रहा है। उनका मानना है कि यह संविधान के विरोध है, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए मुस्लिमों को भी भारत में नागरिकता दी जाए, ऐसा को लेकर के मुस्लिम कई संगठन आपत्ति व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में साथियों भारत सरकार जो है इसको 2024 लोकसभा इलेक्शन के पहले ही लागू करने की भरपूर प्रयास कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि भारत सरकार 2024 इलेक्शन के पहले ही भारत में यह सीएए लागू कर पाती है या नहीं, यह काफ़ी देखने वाली बात होगी। तो साथियों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।